जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी सेकंड पेपर को देख रहे हैं और उसमें यूनिट जो सेकंड है वो हिंदी साहित्य से रिलेटेड ओवरऑल जो हिंदी का क्रक्स है वो सभी सेकंड यूनिट में है। तो यहाँ पे देखिए हम सिद्ध मत एवं साहित्य को बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। प्रीवियस के लेक्चर में भी आपने देखा होगा तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उनसे जो भी इम्पोर्टेंट उद्धरण प्रकरणों में जो डिवाइडेशन है उन सारे से हमने टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। तो यहाँ पे देखिए अब जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य में देखें तो सिद्धों की संख्या कुल कितनी मानी जाती है? 84। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, जिनका केंद्र क्या है? श्री पर्वत। तो ये भी ध्यान रखना है कि सिद्धों की कुल संख्या जो 84 है, इनका केंद्र श्री पर्वत था। सिद्धों ने सिंधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। इनका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और उन्होंने उलट बासियां लिखी। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वै वज्र ने दिया। तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। केंद्र क्या है? श्री पर्वत। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया, जिनका प्रयोग नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा। उन्होंने उलटवासियां लिखी। सिद्धों की भाषा को क्या कहते हैं? संधा भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वै व्रज ने दिया। आचार्य शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम जो गिनाए हैं उनमें कौन सा नाम है? लुईपा, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा, सबरपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरिंगपा, बीड़पा, शांतिपा, तांतिपा, चमरीपा, खंडपा, नागार्जुन, कंडपा, कर्णिपा। तो ज़्यादा तो आपको लास्ट में पा देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें पा देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे अब देखिए यहाँ पे थग्नपा, नरोपा, सीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, धूंगितपा, अंजगिपा, कल्पा, ढूंबिपा, कंकड़पा, कमिरपा, है ना, मल्लपा, नलिनपा, भुस्कुपा, इंद्रभूति, मोकोपा, कुठलिपा, कमरिपा, चलंधरिपा, राहुलपा, धावरिपा, कपलपा, विकल्पा, सगरमया, सर्वच्छपा, नागबोधिपा, दार्गिपा, पुतलिपा, पन्हपा, कोकलिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समुदपा, भालीपा। तो बहुत सारे नाम हैं। अब जैसे हम यहाँ पे रुकते हैं, देखते हैं सरहपा। तो प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। प्रथम जो सिद्ध हैं वो प्रथम सिद्ध सरहपा हैं, उनको हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। तो पहला ये हो गया कि सरहपा, पहले सिद्ध सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। तो पहले सिद्ध सरहपा को हिंदी का पहला कवि, सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र इन नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का पहला कवि कहा है। इनके कुल 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध ग्रंथ है। चर्या गीत कोश इनकी अन्य उल्लेखनीय रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। क्या? हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। तो पहले सिद्ध सरहपा को हिंदी का पहला कवि, सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र इन नामों से जाना जाता है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का पहला कवि भी माना। इनके 32 ग्रंथ हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। चर्या गीत इनकी उल्लेखनीय रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग जो है वो सरहपा में ही दिखाई देता है। दूसरा, सबरपा। सबरपा सरहपा के शिष्य थे। जन्म 780 ईस्वी में माना गया है। सबरों की वेशभूषा में रहने से सबरपा नाम पड़ा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? तो चर्यापद। सबरपा का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो क्या है? चर्यापद है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संधा भाषा शैली की दृष्टिकूट में लिखी गई दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्धों के दोहे में मतों का खंडन मंडन होता है और चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में साखी और शब्द में रूपांतरित हो गया है।
सिद्धों की चर्यापद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से ज़्यादा मुक्त होती हुई दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, कंडपा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साकी रामायणी की भाषा में पाते हैं। साकी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुकड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। लुइपा, इनकी रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता यानी लुइपा जो है, इनकी रचनाओं में लुइपा के रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। लुइपा जन्म सन 1773 ईस्वी सबरपा के शिष्य थे। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान सम्मानजनक स्थान माना जाता है। इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। बुद्धोदय, अभिसमय विभाग और गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। उड़ीसा के राजा दरीपा और उनके मंत्री डोंगीपा लुइपा से प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गए। तो लुइपा के बारे में कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई। इनकी रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान था। इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। बुद्धोदय, अभिसमय विभाग और गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ओडिशा के राजा दरीपा और उनके मंत्री डोंगीपा लुइपा से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। अब देखिए यहाँ पे कंडपा। कंडपा जन्म सन 820 ईस्वी जलंधरपा के शिष्य थे। राहुल सांकृत्या ने लिखा है, कंडपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। तो सांकृत्या ने क्या लिखा है, कंडपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। डोंबिपा जन्म सन 840 ईस्वी विरूपा के शिष्य थे। तो कंडपा यानी ये जो डोंबिपा थे ये कौन थे, तो डोंबिपा जो थे ये विरूपा के शिष्य थे। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोंबी गीत का योगचर्या अक्षर द्विक उपदेश प्रसिद्ध है। तो डोंबिपा के 21 ग्रंथों में जिनमें डोंबी गीत का योगचर्या अक्षर द्विक उपदेश प्रसिद्ध है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया है। इनमें सरहपा, तिल्लोपा और कंडपा के दोहे संग्रहित हैं। तो जो दोहा कोश रचना है, दोहा कोश का संपादन किसने किया है, प्रबोध चंद बागची ने किया है। इसमें सरहपा, तिल्लोपा और कंडपा के दोहे संग्रहित है। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से निकाला था। आचार्य शुक्ल ने रत्नाकर जोपम कथा को सिद्धों से संबंधित रचना बताया है। आचार्य शुक्ल ने क्या किया है, रत्नाकर जोपम कथा को सिद्धों से संबंधित बताया है। जैनों की सदाचार, उपदेश, रहस्य, साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया गया है। जो हिंदू 10वीं सदी, राम सिंह लगभग 12वीं सदी आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। ये विश्वनाथ त्रिपाठी के अकॉर्डिंग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों का यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथ की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक है। नौ नाथ में कौन कौन से आते हैं, देखिए नौ नाथ गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नौ नाथों में नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन। तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, मलयार्जुन। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिनाथ, मसेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, वृतनाथ, गोपीचंदनाथ। आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। मसेंद्र का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। इनकी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया है। अब इन्होंने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में इनकी वंदना भी की है। गोरखनाथ मसेंद्रनाथ के शिष्य थे। इनके समय को लेकर विवाद है। राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी,
पीताम्बर दत्त पड़दवाल ने 11वीं सदी, रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा 13वीं सदी। तो यहाँ पे देखिए गोरखनाथ मसेंद्र के शिष्यों में देखिए इनके समय को लेकर बड़ा ही मतभेद की स्थिति में है कि गोरखनाथ का समय संकृत्यायन कहते हैं 845, हजारी प्रसाद 9वीं सदी, पीताम्बर दत्त 11वीं सदी, रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा इसको 13वीं सदी कहते हैं। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का पहला गद्य लेखक कहा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त पड़दवाल की खोज में 40 पुस्तकों का पता चला है जिन्हें गोरखनाथ द्वारा रचित बताया जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त पड़दवाल ने बहुत छानबीन के बाद इन्हें प्रथम 14 ग्रंथों को असंदिग्ध रूप से प्राचीन माना क्योंकि इनका उल्लेख प्रायः सभी प्रतियों में मिला। इनका संपादन गोरखबानी के नाम से किया गया है। अब देखिए यहाँ पे दिया है क्रम से वो 14 ग्रंथ कौन से हैं, जिनमें है शब्दी पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। इनके संस्कृत भाषा में लिखे जो ग्रंथ हैं उनमें है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उसके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अन्य उल्लेखनीय बंधुओं में देखें तो चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। भक्तों में ये पूरन भगत के नाम से जाने जाते थे। नाथों में देखिए तो नाम कौन कौन से, मसेंद्रनाथ, मीननाथ, तो मसेंद्र को मीननाथ, मच्छिंद्र चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर भी कहते हैं, जलंधर, बालनाथ, नागार्जुन, राजशानी, चौरंगीनाथ, पूरन भगत। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। अब यहाँ पे देखिए जैन मत एवं साहित्य से संबंधित, तो जैन मत एवं साहित्य में देखें सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा तो नाथों का पश्चिमी भाग राजपूताना पंजाब में। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा है। जैन मत संबंधी रचनाएं दो तरह की हैं। प्रायः दोहों में रचित मुक्तक काव्य में सिद्ध नाथों की तरह अंतः साधना, धर्म सम्मत व्यवहार व आचरण, उपदेश, नीति आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवनी कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य आदि लिखे गए हैं। सबसे ज़्यादा चरित काव्य किसने लिखा है, तो सबसे ज़्यादा चरित काव्य जैनियों ने लिखा है। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद, सोमप्रभु सूरी, जैनाचार्य मेरुतंग आदि जैन कवि थे। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। उससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार है। प्राचीनतम ग्रंथ में देखें तो ऋप उदाहरण रास संस्कृत भाषा में, अभ्रंश में प्रथम जो है उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी, हिंदी में पहले देखें तो भारतेश्वर बाहुबली रास सालिभद्र सूरी के द्वारा, पहला धर्म इतर जो रास है वो संदेश रास है अब्दुल रहमान के द्वारा, हिंदी का पहला ऐतिहासिक रास पंच पांडव चरित रास ये सालिभद्र शुक्ल 1350। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन के श्रावकाचार को हिंदी का पहला रचना माना। अब यहाँ पे देखिए देवसेन के बारे में देखें तो देवसेन के द्वारा जो प्रसिद्ध ग्रंथ जो लिखा गया वो श्रावकाचार 933 ईस्वी में। शुक्ल के अनुसार इनकी भाषा अभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे जो जिड़ सासठ भाषियों सो मही कहू सारू, जो पलाई से ही भाव करू सो सरी पावई पार। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। इनका एक अन्य ग्रंथ दब्ब सहाय पयास है। इसे बृहत नय चक्र भी कहा जाता है और बाद में शुभंकर के कहने से माइकल धवल ने इसे गाथाबंद प्राकृत भाषा में भी कर दिया है। इनका नय चक्र लघुनयन चक्र भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शन सार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी और उसे जैन भाषा नाम दिया है। देवसेन के अन्य ग्रंथों में आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह और शावई धम्म दोहा। सालिभद्र सूरी के बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। जो सालिभद्र सूरी इनके बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। बुद्धिरास एक प्रेम काव्य है। सालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है। ये 250 छंदों में रचित खंड काव्य है। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर सालिभद्र सूरी द्वारा इस चरित काव्य की रचना की गई। इसका संपादन मुनिजन विजय ने किया। आसगू कवि ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। एक चंदनबाला रास 1200 ईस्वी, ये 35 छंदों का खंड काव्य है और दूसरा है जीवदया रास।
विनय चंद सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई से चौपाई छंद में बारहमासा वर्णन का आरंभ माना जाता है। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंत गिरिरास 1231 ईस्वी है। इसमें जैन तीर्थंकर रेवंत गिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। रेवंत गिरिरास की ही तरह कवि कल्हड़कृत आबूरास में प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन भी मिलता है। अन्य रास काव्य एवं कवि में देखें तो अस्तुली बहादुर रास 1209 ईस्वी, जिन धर्मसूरी, नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी, मुनि सुमतगढ़ी, गय सुकुमार रास 14वीं सदी, कवि दल्लहड़, पुराण सार चंद मुनि, योग सार योग चंद मुनि, श्रावकाचार एवं भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदनबाला रास, अस्तुली भद्र रास, रेवंतगिरी रास एवं नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त है। अब देखिए यहाँ फागु काव्य में देखें, जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे हैं। फागु वसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत होता है। सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिन चंद सूरी कृत जिन दत्त सूरी फागु 1284 ईस्वी को माना जाता है, जिसमें 25 छंद है। अस्तुली भद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। विरह देसावरी फागु व श्री नेमिनाथ फागु इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ हैं। श्री नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस श्रृंगार है। श्री नेमिनाथ फागु 1350 ईस्वी की रचना। इसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का वर्णन है। संपूर्ण काव्य मात्र 27 छंदों में लिखा गया है। वसंत विलास फागु धर्मेतर फागु ग्रंथ है। रासु काव्य के दो रूप मिलते हैं। पहला है प्रबंध एवं वीर गीत। आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासु। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विशल देव रासु मिलती है। यदि उसमें समय अनुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है, जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही है, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ कुमार रासो है। वीर गाय परंपरा का सर्वप्रथम गीत विशल देव रासो है। देखिए यहाँ पे देखिए प्रमुख जो रासो ग्रंथ है उनके नाम दिए गए हैं। रचनाकार, रचनाकाल और काव्य रूप सब दिया है। तो जैसे मान लीजिए एक आपने रचनाकार एवं रासो में जैसे खुमाड़ रासो, तो एक रचना है खुमाड़ रासो और लिखने वाले लेखक जो है दलपति विजय। तो खुमाड़ रासो दलपति विजय ने कब लिखा है? तो ये लिखा है 9वीं सदी में और ये एक तरीके से एक प्रबंध काव्य है ना। तो खुमाड़ रासो दलपति विजय के द्वारा 9वीं सदी में एक प्रबंध काव्य है और इसमें लिखा क्या गया है हमें ये ध्यान देना है। तो जो खुमाड़ रासो है इसमें चित्तौड़ नरेश एक खुमाड़ इनकी वीरता विशेषता, ये बगदाद के खलीफा अलमामू से युद्ध वगैरह किए थे उसका वर्णन है इसमें। मेवाड़ की जो परवर्ती यानी बाद के शासक हुए इनसे महाराणा प्रताप सिंह, राज सिंह, इनका भी वर्णन आपको खुमाड़ रासो में देखने को मिलता है। यह रचना विक्रम की 17वीं सदी के आसपास की, किंतु ये बाद में जोड़ा गया इसमें। ये जो है 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ है। कौन सा हमने कौन सा ग्रंथ देखा? खुमाड़ रासो जो है दलपति विजय का, ये कुल 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल शिव सिंह सरोज की कथानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने रचा, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। ये नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता था या नहीं था। तो बहुत चीज़ देखिए उस समय का ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो पाता किसने रचा, क्या रचा, बहुत ही ज़्यादा कुछ प्रमाणिक ज्ञात नहीं है। अब जैसे दूसरी रचना हम 11वीं सदी में देखते हैं, तो 11वीं सदी में जो रचना है वो है विजयपाल रासो। तो विजयपाल रासो किसने लिखा है? तो नल सिंह भाट ने लिखा और एक वीर गीत है। लेकिन विजयपाल रासो भी अनुपलब्ध ग्रंथ है, मतलब वो चीज़ उपलब्ध नहीं है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ इसमें जो है विजयपाल में लिखा गया है। 11वीं सदी का रचना, तो इनका ये क्रम से लगाने के लिए आता है ना, सुमेलित करने के लिए 11वीं सदी, 9वीं सदी दे दिया, 12वीं सदी दे दिया, इस तरीके से। अब जैसे विशल देव रासो नरपति नाल के द्वारा 12वीं सदी में लिखा गया, 100 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है विशल देव रासो। और विशल देव रासो में देखिए इससे जो है इम्पॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है कि विशल में एक बिरह परक संदेश काव्य, जिसमें अजमेर के राजा जो चौहान विशल देव हैं, तो अजमेर के राजा है ये, तथा राजा भोज की पुत्री जो राजमती है, इनका ही विवाह कैसे हुआ, फिर वियोग भी हुआ, फिर पुनर्मिलन हुआ, 4 चरणों में बांट के इसी कथा को दिखाया गया है। तो अजमेर के राजा चौहान विशल देव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। रासो होते हुए भी यह प्रधानता श्रृंगारी काव्य ही लगता है। हिंदी में सर्वप्रथम 12मासा वर्णन इसी में ही मिलता है। राजस्थानी भाषा में ये रचित है। रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति का ये
ग्रंथ है। तो कुल 100 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है 12वीं सदी में। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई 12वीं सदी। प्रबंध शैली में पिंगल शैली में पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनके प्रेम का भी सुंदर चित्रण इसमें है। और ये कुल कितने सर्गों में है? तो 69 समय सर्ग और 68 प्रकार के छंद। 69 समय सर्ग और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग। मुख्य छंद है कवित्त, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद कवि छप्पे छंद के विशेषक थे। वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है और इसका अंगिरस वीर ही माना जाता है। जयचंद प्रकाश के द्वारा भट्ट केदार 12वीं सदी। वीर गीत प्रबंध, इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य पराक्रम की कथा है। दोनों ग्रंथ अप्राप्य हैं, किंतु सिंठापच दयाल दास कृत राठौर ये ख्यात में इनका उल्लेख है। जय मेंग जस चंद्रिका मधुकर कवि 12वीं सदी प्रबंध। इनके अलावा परमाल रासो जगनीक 13वीं सदी। वीर गीत, महोबा के राजा परमाल देव के 2 वीरों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आल्हा खंड के नाम से गाया जाता है। केंद्र इसका है वैश्वाड़ा। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया। रणमल छंद श्रीधर 14वीं सदी। वीर गीत, ईडर के राजा रणमल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन है। 70 छंदों का काव्य ग्रंथ है। सारंगधरकृत अमेर रासो 14वीं सदी भी रासो काव्य है जो कि अनुपलब्ध है। कीर्तिलता विद्यापति 14वीं सदी का अंत या 15वीं का आरंभ। कीर्ति पताका विद्यापति, तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन। ऐतिहासिक महत्व, जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन। कवि ने इसे स्वयं कहाड़ी कहा है। स्वयं इसकी भाषा को अवहट कहा है। इसकी रचना भृंगी संवाद में है। अब देखिए यहाँ पे जो रासो शब्द है, रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग लोगों के अलग मत हैं। जैसे गारसा द तासी, इनके द्वारा जो है रासो ग्रंथ को रासुई कहा गया है। हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा राजयस, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रासायन से रास या रासो, नंदुलारे वाजपेयी के द्वारा रास, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रासक, रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा रासो का रस, दरअसल शर्मा द्वारा रासक, माता प्रसाद गुप्त द्वारा रासक, गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रासक, रास, रासा, रासो, रासो, काशी प्रसाद जायसवाल के द्वारा रहस्य। तो यहाँ पे देखिए अब पृथ्वीराज रासो से संबंधित शुरू होता है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।